संत जीवन जीने की एक कला सिखाता है ना, तो महाराज सूत्र देते हैं जीवन जीने का। सबसे पहले कहते हैं किरत करो, किरत अर्थात कर्म। सबसे पहली बात कहते हैं किरत करो, और फिर कहते हैं नाम जपो, और फिर अंतिम बात कहते हैं वंड छको। किरत करो, कर्म करिए, साथ साथ स्मरण करिए, और फिर इन दोनों के परिणाम स्वरूप, इन दोनों के प्रसाद स्वरूप प्रभु से जो मिले वंड छकिए, उसको बांटकर खाइए। बस यही जीवन जीना है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। महाराज को परमेश्वर के दरबार से ये प्रसाद मिला, महाराज को परमेश्वर के दरबार से प्रसाद मिला, और प्रसाद मिलते ही गा उठी वो चेतना, सुख पाया, सुख पाया, रहन तेरी सुख पाया। लेकिन उस महापुरुष का ये जीवन व्रत था कि जो मिला है उसको बांट देना है, बांट कर पाना है। जो सुख महाराज को मिला, जो सुख उन्हें ईश्वर के दरबार से प्राप्त हुआ, ये वाणी जो है ये उस सुख का प्रसाद है जो गुरुजनों की कृपा से आपको और मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने गुरु चरणों का स्मरण करते हुए, गुरु चरणों की रज का वंदन और अभिनंदन करते हुए, मस्तक पर भाव से धारण करते हुए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। गुरु मेरा देव अलख अभेद, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरा देव अलख अभेद, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु। एक विनती मैं आपसे कर दूं कि अभी मैं लखनऊ से आया तो वहां मानस की चर्चा हो रही थी, तो मुझसे किसी ने कहा कि अब आप केवल संतों की वाणी ही कहते हैं, कथा नहीं कहते। तो मैंने कहा जब कथा कहता हूं तो केवल मैं कहता हूं, सब सुनते हैं, और जब संत की वाणी होती है तो मैं भी गाता हूं, मेरे साथ सब लोग भी गाते हैं, तो सत्संग हो जाता है क्योंकि सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो आपसे मैंने इसलिए कहा कि केवल मैं ही नहीं, मुझे ही गोता नहीं लगाना, आपको भी डुबकी लगानी है साथ साथ। और इस वाणी का आधार ही इसीलिए लिया गया कि आप और मैं सब मिलकर इस भावधारा में गोता लगा के कोई भाव का रत्न प्राप्त कर सके, कोई भी ऐसे नहीं रहे। और खास तौर से एक बात का और ध्यान रखना भाई, आजकल एक और बड़ी बीमारी चली है कि जहां कहीं कीर्तन आरंभ होता है तो मोबाइल फोन निकालकर और मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि जूते से भी ज्यादा बुरी चीज आपका मोबाइल फोन है कथा में। वो पहन के भले बैठ जाना आपकी इच्छा हो तो, पर आपका किसी का मोबाइल हाथ में दिखाई नहीं दे, मुझे ध्यान रखना इस बात का। तो नाम का जप, रूप का दर्शन, लीला कथा का श्रवण, धाम का सेवन और प्रसाद की निष्ठा, ये 5 साधक तत्व हैं। दोहराइए, सबसे पहले नाम का जप, रूप का दर्शन, राधा वल्लभ लाल का दर्शन। महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जितना जितना एकाग्र होकर, जितना दत्तचित्त होकर आप दर्शन करेंगे, उतना ही रूप का ध्यान जो है वो स्पष्ट होता चला जाएगा, उतनी छवि हृदय में अंकित होती चली जाएगी। कानों से भी भगवान हृदय तक आते हैं, नेत्रों से भी भगवान हृदय तक आते हैं। तो सबसे पहले नाम का जप, फिर रूप का दर्शन, फिर लीला कथा का श्रवण। कथन भी कर सकते हो, यानी केवल श्रवण नहीं,
केवल श्रवण हुआ तो आपको लगेगा भाई जब कोई सुनाने वाला मिलेगा तब सुनेंगे। नहीं, सुनिए भी और सुनाइए भी। सुनना भी है और सुनाना भी है। धाम का सेवन, जैसी अनुकूलता हो, जैसी श्री जी की कृपा हो, धाम का सेवन और प्रसाद की निष्ठा, ये 5 बातें ही महाप्रभु जी ने इस श्लोक में कही हैं। तो ये जो है ये साधक है, अर्थात ये भाव की अभिवृद्धि कराने वाला है, ये धीरे धीरे भाव को पुष्ट करने वाला है। और बाधक तत्व क्या है? सेवक जी महाराज एक स्थान पर बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। वो कहते गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा बिना। कह रहे उपासना तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का रंग नहीं चढ़ रहा। जो बात मैंने आरंभ में कही ना कि बड़े दीर्घ काल तक कभी कभी यही देखा जाता है कि भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति संबंधित क्रिया तो जीवन में हो रही है, लेकिन भक्ति का रंग नहीं चढ़ रहा। वो कह रहे भक्ति का रंग कैसे चढ़े? तो बाधक तत्व क्या है? कह रहे गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत। मूसलाधार बारिश में आप रख दो एक पात्र भरने के लिए, उस पात्र में थोड़ा सा छिद्र हो, यहां से भीतर प्रवेश करेगा और कहीं से बह जाएगा। तो जो बाधक तत्व है ना, वही कि जितना अधिक संपर्क संसर्ग होगा, क्योंकि ये उपासना एकांतिक उपासना है, भजन एकांत जिन मन समानी। अरे हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव कैसा है? वो कह रहे उनको कहां रहना अच्छा लगता है? भीरते न्यारे ही खेले। इसलिए आरंभ में कह दिया गया अपने स्वरूप का ज्ञान भी और अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान भी, अपने इष्ट के स्वभाव का ज्ञान भी होना चाहिए। भाई हमारे इष्ट को क्या प्रिय लगता है, क्या उनको अच्छा नहीं लगता है। हमारी प्रिया प्रीतम कैसे है? चल रही भीरते न्यारे ही खेले। ये बड़ी एकांतिक उपासना है। धीरे धीरे इस एकांत में पहुंचने का आपको मुझे प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका लक्षण भी यही है। श्री हरिवंश नाम रस झिले क्यों सोहे लोगन में मिले। माने धीरे धीरे संसार का संपर्क संसर्ग जो है वो कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कह रहे गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत। आपको स्मरण हो, यहीं से मैंने कुछ समय पहले कहा था कि केवल विजातीय का संग नहीं करना ऐसी बात नहीं है, सजातीय का भी बहुत आवश्यकता से अधिक संग नहीं करना चाहिए। अब जो दिन रात लोगों की भीड़ में ही रहेगा, उसकी प्रज्ञा भाई किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं रह सकती, वो अपने आप को कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना समझता हो। इस शताब्दी के महान पुरुष परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज, उनके मुख से मैंने ये बात सुनी, तब से ये बात मेरे पास है और मुझे अपने जीवन में सर्वाधिक लाभ इस विचार से प्राप्त हुआ। वो ये कहते थे जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध नहीं रहेगी, जिसकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं रहेगी उसके पास वस्तु सामने होते हुए भी वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता नहीं होगी। जैसे भूख ना हो, कभी कभी एक रोग होता है ना, भूख मर जाती है, भूख नहीं है, भूख ही नहीं लग रही है, सामने रखा है उत्तम उत्तम व्यंजन, पर आप क्या करोगे उसका? आपको भूख ही नहीं है, आपको खाने की इच्छा ही नहीं, आपको देखने की भी इच्छा नहीं हो रही। तो कभी कभी भजन से अरुचि हो जाती है। उस भजन से अरुचि का कारण क्या है? कुसंग है। भजन से अरुचि हो जाएगी, बहुत अधिक संसार का संग हुआ तो भजन से अरुचि हो जाएगी। इसीलिए अनेक बार आपसे यहां निवेदन किया जाता है, भाई आपका मेरा मिलना भी बस इतना ही उचित भी है और इतना ही पर्याप्त भी है। जितना नित्य यहां से कह सुन लिया जाता है, अरे उतना तो पर्याप्त है, आवश्यकता से भी अधिक है। उतना विचार और चिंतन करने की तो अभी हमारी योग्यता भी नहीं है। जितना मैं यहां से कह देता हूं, आप सुन लेते हैं नित्य प्रति, उतना तो पर्याप्त है। इसके बाद तो भाई अपने अपने साधन में जाकर लग जाना चाहिए। इसके बाद और क्या कहना है और क्या सुनना है? साधन संबंधी जितनी बात है वो तो यहां से कही जा रही है।
बड़ा गंभीर सूत्र श्री सेवक जी देते हैं, इसका विचार अवश्य किया जाना चाहिए। वो कह रहे गुप्त प्रीति को भंग। गुप्त प्रीति अर्थात प्रीति जितनी गुप्त हो उतनी सुंदर है। प्रेम के गोपन में ही प्रेम का वर्धन भी है, प्रेम के गोपन में ही प्रेम का सौंदर्य भी है, प्रेम की सुंदरता भी इसी में है कि वो गुप्त रखा जाए। और संसार का संग अधिक हुआ तो किसी ना किसी प्रकार से मन और वाणी की चंचलता के कारण कुछ ना कुछ मुख से प्रकट हो ही जाएगा। और मैंने अपने जीवन में, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन में मैंने इस कारण 2-4 बार बहुत बड़ी हानि उठाई है। अब बिखरना नहीं है, अब अपने आप को समेटना है। आवश्यकता से थोड़ा सा कम संसार का संपर्क संसर्ग कितना हो, आवश्यकता से थोड़ा सा कम हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए।